अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 10 मैथमेटिक्स के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए या जो डिस्कशन की, उसमें हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया और वहाँ पर हमने रूट्स फाइंड किए। लेकिन आज हम यहाँ पर हमारे पास रूट्स गिवन होंगे और हमने उस रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। मतलब ये हुआ यहाँ पर कि पहले सवालों में हम आंसर को फाइंड करते थे, आंसर निकालते थे। यहाँ पर आंसर गिवन होगा, हमने क्वेश्चन को फाइंड करना होगा। इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर दो रूट सपोज कर लिए कि एक रूट हमारे पास उसके लिए अल्फा है और दूसरा हमारे पास बीटा है। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देन अगर ये दो रूट्स है तो एक हमारे पास अल्फा रूट था और दूसरा हमारे पास बीटा रूट था, जिसको हमने एक्स के सपोज कर दिया। जैसे हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो वहां पर हम x की वैल्यू फाइंड करते थे, या जो कोई और वेरिएबल होता था तो हम उसको फाइंड करते थे। इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे लिखवा सकते हैं x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस अल्फा भी 0 के बराबर और x माइनस बीटा भी 0 के बराबर है। मजीद हम इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो इट मीन दैट इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा। और इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर हो तो वहां पर हमने तीन ऑप्शन यूज किए थे कि x 0 था, या x 0 था तो y 0 के बराबर नहीं था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास उसमें ये था कि x 0 के बराबर नहीं था, y 0 था। और जो तीसरा केस हमने डिस्कस किया था कि x भी 0 था इसमें और y भी 0 था। क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर कोई एक टर्म भी 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए तो उनका प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो x माइनस अल्फा था और x माइनस बीटा था, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर। तो इट मीन दैट कि x माइनस अल्फा भी 0 के बराबर है और x माइनस बीटा भी 0 के बराबर है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब x, तो ये बन जाएगा x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस अल्फा को भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बीटा के साथ। तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस बीटा एक्स, ये बन जाएगा माइनस अल्फा एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा बन जाएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप लोगों के पास माइनस कॉमन है, इधर बीटा रह गया और इधर अल्फा, और हमने एक्स भी साथ कॉमन कर लिया और प्लस अल्फा बीटा। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसको हम लिखवा देते हैं, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा हो जाएगा। अब असल चीज हमारे पास अभी ये है, अभी इसमें आप लोग देखें, इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें, तो इसमें हमें दो चीजें यहाँ पर वादे है, और वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा शोस, जो यहाँ पर शो कर रहा है किसको, सम ऑफ रूट्स को। क्योंकि सम ऑफ रूट्स का हमारे पास, जिसको हमने डिनोट किया हुआ था अल्फा प्लस बीटा के साथ, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट था उसको हमने डिनोट किया हुआ था अल्फा बीटा के साथ। लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको एस से लिखेंगे और इसको हम पी से लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह लगा देंगे एस, और अल्फा बीटा की जगह हम लगा देंगे पी। ये हमारे पास आ गया वो इक्वेशन, वो फार्मूला आ गया जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं अगर उसके दो रूट्स आप लोगों के पास गिवन हो। एस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट्स को और पी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। एक दूसरा मेथड है हमारे पास इसमें, और दूसरे मेथड में भी हम इसी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास है जो ए या स्टैंडर्ड
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था हमारे पास वो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो एक मेथड था जिसकी मदद से हमने इस फार्मूले को डिराइव कर दिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरा मेथड कर रहा हूँ जिसकी मदद से भी हम इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। हम यहाँ पर हर टर्म को डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए, हर टर्म को ए पर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई इंटू एक्स और सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जो पॉजिटिव साइन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स और ये है हमारे पास सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को भी यहाँ गौर से देखें कि जो माइनस बी बाई ए आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है ये शो कर रहा है सम ऑफ रूट्स को। ए हमें पता है ना कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो तो अल्फा प्लस बीटा से हम इसको लिखवाते थे और फॉर्मूला था हमारे पास उसका माइनस बी बाई ए और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका जो फार्मूला था वो था अल्फा बीटा और वो था सी बाई ए। तो अभी आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखो तो ये जो टर्म है आप लोगों के पास माइनस बी बाई ए ये बराबर है आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के और जो दूसरा टर्म है वो आप लोगों के बराबर है अल्फा बीटा के बराबर है। क्योंकि वो सी बाई है तो हमने उसकी वैल्यूज यहाँ पर अल्फा बीटा लगा दिया, लेकिन ये उसकी शॉर्ट फॉर्म थी एस, तो एस एक्स बन जाएगा और प्लस पी बन जाएगा। तो इस मेथड से भी हमने यहाँ पर उस फार्मूले को डिराइव कर दिया जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन उसके रूट्स आप लोगों के पास गिवन होने। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब हम यहाँ पर इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन में हमारे पास दो रूट्स गिवन है, एक है 3 दूसरा हमारे पास 4। तो 3 और 4 दो रूट से और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना है। तो इसके लिए ये जो रूट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसको हमने अल्फा का इसको हमने बीटा का, तो हमें सबसे पहले इन दोनों का सम फाइंड करना होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो बन जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7 एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा 12 और सम ऑफ रूट्स को शॉर्ट फॉर्म जो है हमारे पास वो ऐसे इसकी और प्रोडक्ट ऑफ रूट की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास हम उसको पी से लिखवाते हैं। अब हमें फार्मूले का मान पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और अब यहाँ पर आप लोग वैल्यूज पुट करें तो एस सम ऑफ रूट्स हमारे पास 7 था और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 12 था। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसका एक रूट 3 था और दूसरा 4 था हमारे पास। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहो वेरिफिकेशन के लिए तो इसको मैं हल कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रैकेट से इसको हमने किया, इसको ब्रेक करें, ऐड करें तो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। तो -3 -4 से -7 आएगा और अगर हम -3 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो +12 आ जाएगा। इन दोनों में यहाँ पर x कॉमन है तो x -3 और यहाँ पर -4 कॉमन तो यहाँ भी x -3 रह जाएगा और मजीद ये बनेगा x -3 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप लोग देख सकते हो x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x -4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पर उसके दो रूट्स आ गए, एक x इज इक्वल टू 3 आ गया और एक हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। और उस क्वेश्चन में भी गिवन था कि दो रूट्स, एक रूट 3 है और दूसरा रूट हमारे पास 4 है। तो हमने इसको यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया। वेरिफिकेशन की जरूरत तो वैसे यहाँ पर अगर बताई गई हो तो आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, अगर नहीं बताया गया तो इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करो। यहाँ पर एक और चीज भी आप लोग गौर से सुने, ये तो आप लोगों के पास रूट अल्फा बीटा था, लेकिन समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास ये रूट्स अगर डिफरेंट हो जाए
अगर रूट फॉर एग्जांपल हमने कहा कि रूट एक अल्फा है, दूसरा हमारे पास बीटा है, और उसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये रूट आपके पास चेंज हो जाए, एक रूट अल्फा प्लस वन, दूसरा बीटा प्लस वन हो जाए, तो फिर आप लोगों के पास इक्वेशन ये नहीं होगा, फिर इक्वेशन आप लोगों के पास कोई और बनेगा उसके लिए। तो इस चीज को भी आप लोगों ने देखना होगा। तो हमें फिर इसका सम ऑफ रूट भी फाइंड करना होगा और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना होगा, और उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा, उसको बनाना होगा। तो इंशाल्लाह अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ब्रीफली तफसील से डिस्कस कर लिया, और हमने इसका फार्मूला भी डिराइव कर लिया। तो फार्मूला डिराइव करने के बाद इंशाल्लाह हम इस पर मजीद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।